हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। तो देखिए आपके लिए भाई एक वीडियो लेके आया हूँ। आपको पता होगा पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में केस हुआ था और नवीन कुमार के नाम से। और ये केस बेसिकली किया गया था भाई, जो स्टडी लीव का जो एक रूल आया था, इंस्ट्रक्शन आई थी कि किसी को अगर हायर स्टडी करनी है तो रेगुलर कोर्स के लिए पहले क्या होता था कि 3 साल की सर्विस जरूरी थी। पहले डिस्टेंस के लिए या प्राइवेट मोड से करने के लिए 3 साल की सर्विस की जरूरत नहीं थी। लेकिन अब पीछे 2023 में एक लेटर आया, ये लेटर आया, इसने थोड़ा सा जो है ये केस करने पे मजबूर किया कैंडिडेट को। क्या था इसमें, ये कह दिया था देखो यहाँ पे ये वाला केस है जिसके ऊपर ये केस हुआ, ये इंस्ट्रक्शन थी कि ये देखो जहां मेरा कर्सर है, विद रेफरेंस ऑफ द क्वेरी रिसीव्ड। कौन सा रूल, ये देखो, ये वेयर स्टडी लीव नॉट रिक्वायर्ड, थरो ऑनलाइन प्राइवेट कोरेस्पोंडेंट डिस्टेंस। ठीक है, इन क्लासेज के लिए जो पहले रूल था उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दी गई कि भाई यहाँ पे क्या कर दिया, विद रेफरेंस ऑफ क्वेरी रिसीव्ड इन फाइनेंस डिपार्टमेंट, इट इज hereby क्लैरिफाई दैट इन दोज केसेज विच आर कवर्ड अंडर अफोरसेड गाइडलाइन, जो ऊपर वाली गाइडलाइन के अंडर कवर होते हैं, सच परमिशन शैल बी ग्रांटेड बाय द कंपेटेंट अथॉरिटी सब्जेक्ट टू फुलफिल द कंडीशन ऑफ 3 ईयर सर्विस ऑन द रेगुलर बेसिस। मतलब ये जो ऊपर वाली गाइडलाइन है इसके तहत परमिशन तभी ग्रांटेड होगी जब कैंडिडेट जो 3 साल की रेगुलर बेसिस पे सर्विस पूरी करेगा। ये रूल कब बना दिया, ये रूल बना दिया 28/8/2023 को। इसका क्या हुआ, इसका ये हुआ कि भाई जो ये वाला 2022 का लेटर था, इसमें देखो वेयर स्टडी लीव नॉट रिक्वायर्ड, यहां पर कहीं भी देखो थ्रो ऑनलाइन रेगुलर मोड में, तो देखो ये लाइन ये रही जहां मेरा कर्सर है, फुलफिल द कंडीशन ऑफ 3 इयर्स, ये रेगुलर थ्रो रेगुलर मोड यहाँ पे थी। लेकिन जो डिस्टेंस मोड का यहाँ पे था ये वाला, इसमें कहीं भी 3 साल का जिक्र नहीं था, ये बाद में इन्होंने जोड़ दिया। इस वजह से जो कैंडिडेट जिनकी 3 साल की सर्विस नहीं हुई, नए कैंडिडेट है, ये बंदा जो है ये VLDA लगा हुआ है। इस तरह के बहुत सारे हैं जिनकी नौकरी अभी लगी है और वो पढ़ना चाहते थे लेकिन वो परमिशन नहीं मिल पा रही। तो ये केस हुआ और ये कैंडिडेट जीत गया है। अब मैं आपको बताता हूं इस केस के जीतने के बाद क्या आपको परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, ध्यान दे लेना जो समझा रहा हूं। नवीन कुमार के नाम से केस है, स्टेट ऑफ हरियाणा, केस नंबर आपके सामने देख लेना, आप सर्च भी कर सकते हो। 9 तारीख को डिसीजन है, 9 फरवरी को। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ जी की अदालत से आया है। एडवोकेट ये है, एडिशनल एज ये थे, और इसमें बहुत कुछ हुआ। मेनली बेसिक बात आई कि जो लाइफ, जो यानी कि राइट ऑफ लाइफ है, जो जीने का, जो अपना जीवन का अधिकार है, उसके तहत इसको जोड़ा गया। इसमें बहस वगैरह जो भी हुई, और इसमें देखो 2 चीजें हैं यहां पर जो डिमांड की गई। ये वाला देखो, ये जो डेट है क्या, 28/8/2023, ये है एनेक्सर P6। ये कौन सा है 28/8/2023 का, ये वाला, ये देखो ये डेट रही 28/8/2023, ये जिसमें ये कंडीशन लगाई गई थी 3 साल वाली, ये तो हो गया एनेक्सर P6। ठीक है, दूसरा यहाँ पे एक ये ऑर्डर है 2/7/2024 का, ये ऑर्डर मेरे पास नहीं है जिसको डिमांड की गई थी रद्द करने की। अब ये ऑर्डर एनेक्सर P5 है, ये पिटिशन में मिलेगा। तो ये वाला ऑर्डर भाई मुझे मिला नहीं है। अगर कोई वीडियो देख रहा हो जो पिटिशन में था या जिसके पास ये हो तो मुझे भेज देना, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया मैंने, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह अवेलेबल मिलेगा। तो ये जो ऑर्डर है, अब ये ऑर्डर जहां तक मैं समझ पाया हूं, ये वो वाला ऑर्डर है जिसको रद्द किया गया, आगे दिखाऊंगा मैं आपको। ये शायद डिपार्टमेंट में इस बंदे ने परमिशन मांगी होगी और डिपार्टमेंट ने ये वाला जो रूल था इसका हवाला देते हुए मना कर दिया होगा इस डेट को, जहां तक मैं समझ पाया हूं। मैं नहीं कहता कि यही ऑर्डर हो सकता है कुछ और भी हो, तो मेरा अकॉर्डिंग ऑर्डर ये वाला है, तो इसको रद्द कर दिया है। BA डिस्टेंस मोड से करना चाहता था ये, और इसने कहा कि जी 9/11/2022 की जो कंडीशन है वो कंडीशन के तहत मैं BA कर सकता था, लेकिन मुझे ग्रांट नहीं। कौन सी है ये 9/11/2022, ये वाली, ये पहले जो रूल था ये रहा 9/11/2022, ये पहले रूल था जिसमें 3 साल कंडीशन नहीं थी, डिस्टेंस मोड के लिए, रेगुलर के लिए थी। ठीक है, तो अब देखो लास्ट में पूरा बहस चली, इसमें बताया कोर्ट ने यह भी कहा कि आप पढ़ने से रोको मत। अगर पढ़ेगा कैंडिडेट, कर्मचारी है, पढ़ेगा तो कुछ ना कुछ और अच्छा काम करेगा, और पढ़ने का तो अधिकार मौलिक अधिकार, आप उसके मौलिक अधिकार से दूर नहीं कर सकते। ये सारी चीजें इसमें हुई है। तो लास्ट में मैं आपको दिखा देता हूं, ये वाला, इसको चैलेंज किया गया था, ये वाला, ये बताया गया था कि भाई ये पहले क्या था और फिर इन्होंने क्या कर दिया, तो ये सारी चीजें इसमें थी। तो इसके ऊपर 1-2 केसों का हवाला दिया, ये देखो, जैसे ये है मिस मोहिनी जैन का केस है, स्टेट ऑफ कर्नाटका का 1992 का। तो इसकी जजमेंट बताई गई कि ये पार्ट ऑफ, ये जो मतलब जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, राइट है, उसके मतलब आर्टिकल 19, इस तरह की चीजें इसमें जोड़ी गई। और आगे
एक और जजमेंट दी गई इसमें यह है क्या, अविनाश मेहरोत्रा, ठीक है, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2009 का, राइट टू एजुकेशन, ये इसके बिहाफ पे ये केस जीता गया है। अब यहाँ पे देखो लास्ट में अगर मैं आपको लेके चलूं तो मेन डिसीजन जो आया वो समझने का है, आपको फायदा होगा नहीं होगा वो बताता हूं। पहले तो एक ये पढ़ लो, ये मोरिवर, यानी कि इन्होंने देखो क्या कहा, भाई 2023 का जो ये ऑर्डर था, ये वाला ध्यान देना, शॉर्ट में समझा देता हूँ। 28/8/2023 का जो ऑर्डर है P6 वो सुप्रीटेंडेंट ने जारी किया। उसमें ये कहा गया कि भाई जो 9/12/2022 की डेटेड का है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का, उसके अकॉर्डिंग इसका रिजेक्ट कर दिया गया। बंदे ने जो दावा किया था वो इस लेटर के बेस पे दावा किया था कि इसके अकॉर्डिंग मुझे परमिशन दो, लेकिन उन्होंने इस लेटर के बेस पे रिजेक्ट कर दिया, एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी पिटिशनर की। और क्लैरिफिकेशन जो उसको मतलब दिया वो क्या, देखो क्या कहा कोर्ट ने कि जो रिजेक्ट की एप्लीकेशन और ऊपर जो क्लैरिफिकेशन आई थी 23 की, उसके अकॉर्डिंग होल्ड नो वैल्यू इन द आई ऑफ लॉ, यानी कि कानून की नजर में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जो उन्होंने उसका क्लैरिफिकेशन दी थी डिपार्टमेंट ने 2023 में, वो एक तरीके से कानून की नजर में सही नहीं है। आगे देखो इन्होंने कहा जो ये रिट पिटीशन है अलाउड कर रहे हैं, और जो 2/7/2024 का ऑर्डर है यानी कि एनेक्सर P5 ये रिट में मिलेगा, ये वाला जो है वो हियर बाई सेट असाइड, इसको रद्द किया जाता है, इसको खत्म किया जाता है एक तरीके से, ये कह सकते हो आप। लेकिन अभी 2/7/2024 का ऑर्डर कौन सा है वो मुझे नहीं पता, वो मिलेगा तो मैं बताऊंगा। मेरे अकॉर्डिंग 2/7/2024 का ऑर्डर ये है कि जो कैंडिडेट था जिसने इसके लिए परमिशन मांगी थी, तो उसको इस डेट के कोई ऑर्डर होगा उसके अकॉर्डिंग मना किया गया था, तो वो वाला मना करने का ऑर्डर कैंसिल कर दिया, ठीक है। और द रिस्पोंडेंट आर डायरेक्ट टू ग्रांट परमिशन टू द पिटिशनर टू इनरोल इन द बैचलर ऑफ आर्ट और डिस्टेंस एजुकेशन मोड, यानी कि परमिशन के लिए कहा गया कि डायरेक्शन दी गई है, इसको परमिशन दी जाए, ये डिस्टेंस मोड से किया गया। लेकिन एक चीज और क्लियर कर दी, हाउएवर इट इज मेड क्लियर दैट द पिटिशनर शैल नॉट अवेल एनी स्टडी लीव, यानी कि जो पिटिशनर है उसको कोई स्टडी लीव का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। एंड शैल मेंटेन द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड ऑफ वर्क, यानी कि अपने काम में भी वो एक अच्छी तरीके से निपुण वो काम करता रहेगा तरीके से। ही शैल परमिटेड टू अवेल लीव ओनली ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन पीरियड, उसको केवल पेपर देने के टाइम पे ही छुट्टी दी जाएगी, उसको मना नहीं करेंगे, पेपर के टाइम दी जाएगी। अब बात आती है, कोर्ट ने कहा कि ये वाला ऑर्डर रद्द है 2/7/2024 का। अगर ये कोर्ट ऑर्डर ने कहा कि ये रद्द है, तो 2023 का जो लेटर है इसके बारे में कुछ नहीं कहा कि रद्द है या नहीं है। लेकिन ये वाला लेटर 2022 का है, तो जब और पिटिशनर के लिए कोर्ट ने कहा, पिटिशनर को ग्रांट कर दिया, लेकिन अब बात आती है जी पिटिशनर ने तो केस करा, मिल गया, अब हमें क्या मिलेगा जो कैंडिडेट करना चाहते हैं जिन्होंने केस नहीं किया। तो देखो मेरे अकॉर्डिंग अभी थोड़ा सा वेट करो, क्योंकि ये जजमेंट आई है तो फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से और कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन जारी की जाएगी। अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट इस 2023 वाले लेटर को, ये जो लेटर नंबर ये है, इसको वापस लेता है तो नई इंस्ट्रक्शन आएगी, या हो सकता है इसको वापस ना ले, इसी में अमेंडमेंट कर दे कि जो ये पैरा 2 में पॉइंट नंबर 3 था इसको हम वापस ले रहे हैं, इसको कैंसिल कर रहे हैं। तो जब तक एफडी की तरफ से इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन नहीं आएगी, जब तक ये जो कैंडिडेट है नवीन, इसके अलावा और किसी को परमिशन नहीं मिलेगी कहीं से भी, क्योंकि डिपार्टमेंट आपको परमिशन देता है एफडी की इंस्ट्रक्शन के बेस पे। अगर आप इस केस का हवाला देते हुए करोगे तो वो कहेंगे हमारे पास कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करो, जो ये साथी इस केस के बेस पे सोच रहे कि हमें कुछ मिलेगा, तो हो सकता है मिलेगा, लेकिन जब तक एफडी की इंस्ट्रक्शन नहीं आएगी, जब तक डिपार्टमेंट आपको परमिशन मेरे अकॉर्डिंग तो देगा नहीं, जितना मैं जानता हूं। तो एफडी इसके ऊपर कब तक लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन या क्लैरिफिकेशन देते हैं वो देखने वाली बात होगी। बाकी आप लोग एक काम कर सकते हैं, इस केस के बेस पे एफडी से डिमांड कर सकते हो अपने बेस पे किसी ये जो चीजें इनको ठीक करो, ठीक है। बाकी इसमें रेगुलर बेसिस का तो मानते थे, लेकिन डिस्टेंस पे 3 साल वाली कंडीशन का कुछ मेरे हिसाब से वो चित्ते बनता नहीं था कि 3 साल वाली कंडीशन उन्होंने लगाई, बाकी लगा दी। उसके बाद मेरे पास बहुत तरह के मतलब इस तरह की मेरे पास क्वेरी बहुत आती है कि जी कर सकते नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वो मेरी पुरानी वाली वीडियो देखते हैं, नई वीडियो बना रखी है लेकिन वो देखते जी वो आपने कहा था मिलेगी, फिर मैंने कहा उसको भाई दूसरी वीडियो तो बनाइए कि नहीं मिलेगी। जब रूल था बनाने मिलने का तो बताई थी मिल जाएगी परमिशन, जब रूल आ गया नहीं मिलेगी परमिशन तो नई की वीडियो बना रखी है। अब आगे कोई आएगी तो वो भी अपडेट करेंगे। तो ये वाला जो केस है इसके बारे में अपनी तरफ से जो मैं बता सकता था मैंने बता दिया है, ठीक है जी। तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना। इसी तरह की जानकारी चाहते हो तो मेरे साथ जुड़े रहो, चैनल के ऊपर लिंक वगैरह है जो हर चीज का सब डिस्कस में आपको मिल जाएगा। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। आपका दिन शुभ हो। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना।